विमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, क्या कहता है विमीय समांगता का सिद्धांत? देखते हैं। किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं सदैव समान होती है। ठीक है ना, क्या कह रहा है? किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होती है। मान लो मेरे पास एक समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना, ये गति का प्रथम समीकरण है। तो यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा देखूं और राइट हैंड साइड की विमा देखूं तो दोनों की विमाएं क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, यही क्या कहता है? विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है। इसका कारण यह है कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होती है। ठीक है ना, इसका कारण क्या है? तो भाई हम वेग के साथ यदि मुझे ऐड करना है तो क्या मैं त्वरण को ऐड कर सकती हूँ क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इनके मात्रक अलग अलग है। यदि लंबाई के साथ मैं जोड़ना चाहूँ क्षेत्रफल को तो क्या मैं जोड़ सकती हूँ? नहीं जोड़ सकती। तो इसका कारण ये है कि जिनकी जो है भौतिक राशियों की विमाएं समान होती है केवल उन्हें ही हम जोड़ सकते हैं। अलग अलग जिनका विमीय सूत्र है या विमाएं हैं उनको हम नहीं ऐड कर सकते या घटा सकते। ठीक है, इसलिए जो है दोनों ओर की भौतिक राशियों की विमाएं समान होती है। ठीक है, इस सिद्धांत के निम्नलिखित उपयोग है। क्या क्या उपयोग है देखते हैं। दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच करना। इससे क्या है, कोई भी हम लोग समीकरण बना दिए उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। ठीक है ना, भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। इसकी सहायता से हम किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के बीच रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। दो नहीं, ठीक है, अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग हम अभी देखेंगे। विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, डायमेंशियल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। जो विमीय सूत्र है, विमीय समीकरण है, इनके क्या क्या उपयोग है हमारे पास। ठीक है, तो भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। विमीय सूत्र यदि हमको पता है तो भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। ये तो आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं सभी से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल, तो आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला हमारे पास है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। ठीक है, वो दिया गया जो समीकरण है शुद्ध है कि नहीं। शुद्ध होने के लिए क्या होगा? जो लेफ्ट हैंड की विमा है वो राइट हैंड की विमा के बराबर आनी चाहिए, तभी शुद्ध है। ठीक है, नहीं तो इस ओर की राशि अलग है, क्वांटिटी अलग है, इस ओर की जो है विमाएं अलग है, तो फिर भाई ये हमारा समीकरण शुद्ध नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास एक समीकरण है t इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है ना, ये आवर्तकाल का समीकरण है कि शुद्धता की जांच कीजिए। ठीक है, जहाँ टी क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल है। एल प्रभावकारी लंबाई है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी शुद्धता की जांच करना। तो दिया गया है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, 2π कैसी राशि है? विमाहीन राशि है भाई। अचर विमाहीन अचर राशि है कि नहीं, तो वो विमाहीन राशि है। टी की विमाएं लिख लेते हैं। तो समय है भाई, आवर्तकाल समय है, तो m0, द्रव्यमान भी 0, लेंथ भी 0, केवल टाइम बस रहेगा। ठीक है ना, समय को किससे मापते हैं भाई? सेकंड से ना। तो m0 L0 t, L केवल लंबाई है ये, तो लंबाई के लिए m0, L बस रहेगा, t भी 0 हो गया। ठीक है ना, g की विमाएं, तो गुरुत्वीय त्वरण है ये, त्वरण, तो त्वरण का विमीय सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? m0L/t-2। तो जो सामान्य त्वरण के लिए होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के लिए भी है, तो ये त्वरण ही ना। तो त्वरण के लिए विमीय सूत्र m0L/t-2 हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं देखते हैं, अब राइट हैंड साइड की विमाएं देखेंगे, फिर देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो पहले लेते हैं बाएं पक्ष की विमाएं। बाएं पक्ष में क्या है? t, तो t की विमाएं लिख देते हैं m0L0t। ठीक है, अब देखते हैं दाएं पक्ष की विमाएं। तो हमारे पास 2π
पाई क्या है, विमाहीन राशि है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका विमीय सूत्र ही नहीं है, तो ठीक है ना। उसके बाद क्या बच्चा, रूट ओवर एल अपॉन जी, तो रूट ओवर एल का विमीय सूत्र क्या है, m0 l t0, m0 l t0। गुरुत्वीय त्वरण नीचे है तो इसका विमीय सूत्र लिखते हैं m0 l t माइनस 2, ठीक है ना। m की पावर 0 ही रहेगा, ठीक है ना। भाग में है, सभी की घातांकें क्या हो जाएंगी जी, घट जाएंगी। पढ़े कि नहीं, आधार समान हो तो घातांकें क्या होती है, जुड़ती है या घटती है। गुणा में हो तो जुड़ेंगी। इस प्रकार से a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n। और यदि a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो a की पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। तो m की पावर 0 माइनस 0 मतलब 0 ही आ जाएगा। l की पावर 1 माइनस 1 आएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 मतलब 0 हो गया। अब t की पावर 0 माइनस -2 पहले से है ना भाई, ठीक है। तो रूट ओवर m की पावर 0 आ गया, l की पावर भी 0 आ गया, t की पावर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो t की पावर कितना आ गया, 2। यहाँ देखिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर 0 l की पावर 0 t और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है ना। देखिए, यदि इसको अंदर लेके जाएंगे तो 0 के साथ गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। l के साथ घात 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो t की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सूत्र पढ़े ना, a b c की पावर m तो क्या होता है, a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m। सभी में डिवाइड होता है कि इसके पावर भी आएगा, इसके पावर भी, और इस टर्म के पावर भी आता है, ठीक है। तो इसकी सहायता से हमने बाहर 2 निकाल लिया। अब वर्ग से वर्गमूल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, m0 l0 t, ठीक है। ये समीकरण 2। तो देखते हैं यहाँ से समीकरण 1 व 2 दोनों पक्ष की विमाएँ क्या हैं, समान है। लिख लेते हैं उसी को, दाएं बाएं एवं दाएं पक्ष की विमाएँ समान है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो शुद्ध है भाई, ठीक है। बहुत ही इजी है। यदि विमीय सूत्र हमको ज्ञात है तो देखो हम क्या कर सकते हैं, दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच कर लिए भाई। अब देखते हैं हम भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना, रिलेशन दो भौतिक राशियों के बीच, देखते हैं कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वायु में ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ध्वनि का वेग जो है किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है ना। सूत्र निकालना है भाई, देखते हैं आता है कि नहीं। तो माना कि जो वेग है, ध्वनि का वेग v किस पर निर्भर कर रहा है, प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर, ठीक है ना। तो अनुक्रमानुपाती लिख दिए। हमको पता नहीं है कि अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग है कि वर्गमूल है, हमको कोई जानकारी नहीं है। तो हम क्या लिखे कि v अनुक्रमानुपाती है e की पावर a और d की पावर b, ठीक है ना। कुछ ना कुछ घात में आएगा या नहीं भी आएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम e की पावर में क्या लिख दिए, a, d की पावर में क्या लिख दिए, b, ठीक है ना। अब यहाँ लिख लेते हैं, v क्या है, ध्वनि का वेग है, e क्या है, माध्यम की प्रत्यास्थता है, ठीक है, d क्या है, माध्यम का घनत्व है, ठीक है ना। तो v बराबर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लग गया k, e टू दी पावर a, d की पावर b, ठीक है, एज इट इज। समीकरण 1 नाम दे दीजिए भाई। k क्या है, एक विमाहीन नियतांक है भाई, ये नियतांक है, उसका कोई विमा नहीं होगा। सभी की विमाएँ लिख लेंगे उसके बाद, ठीक है। v की विमाएँ क्या होंगी, v क्या है, वेग, वेग का क्या होता है, m0 l/t माइनस 1। प्रत्यास्थता गुणांक का आपको याद रखना पड़ेगा, m l की पावर -1 t की पावर -2, m l की पावर -1 t की पावर -2 होता है ना, ये याद करना पड़ेगा आपको। घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन होता है कि नहीं, द्रव्यमान का m और आयतन का l³ होता है, ऊपर आके -3। तो d की घनत्व की विमाएँ m l की पावर -3 t0। विमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। सभी का विमीय सूत्र लिख दिए। तो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखने पर, ठीक है।
तो वेग का विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, के का तो है ही नहीं तो के लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ई का विमीय सूत्र लिख दिए। अब ई की पावर में क्या है जी, ए, तो जो विमीय सूत्र लिखेंगे उसकी पावर में ए। डी का विमीय सूत्र लिखे उसके पावर में बी। ठीक है ना, यहाँ बी है क्योंकि। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो m की पावर a, l की पावर -a, t की पावर -2a, यहाँ क्या हो जाएगा, m की पावर b, l की पावर -3b और t की पावर 0। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m0 lt -1, यहाँ लिख लेते हैं एक बार और। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, समान घातांक जो है, सॉरी आधार जिनके समान है उनके घातांक यहाँ देखो गुणा में है तो उनको जोड़ देंगे। ठीक है, m की पावर a प्लस बी, l की पावर -a -3b प्लस माइनस हो गया। ठीक है, t की पावर -2a प्लस 0। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, m की पावर a प्लस बी, l की पावर -a -3b और t की पावर -2a। ठीक है, और इस ओर जो है विमाएँ उसको लिख देते हैं। और हम जानते हैं विमीय समांगता से क्या होता है, दोनों भौतिक राशियों की विमाएँ समान होती है। पढ़े हैं कि नहीं? अभी सिद्धांत देखें तो विमीय समांगता के सिद्धांत से दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएँ बराबर होनी चाहिए। m की पावर a प्लस बी है इधर, ये दोनों बराबर होना चाहिए घातांक। l की पावर में भी दोनों बराबर होने चाहिए, t की पावर में भी दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो जोड़ या घटा सकते हैं क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इनके घातांकों को बराबर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले m की विमाओं की तुलना करने पर, m की विमा है a प्लस 0 और लेफ्ट हैंड साइड में था 0, a प्लस बी बराबर 0 आ गया हमारे पास, समीकरण 2 हो गया। देखते हैं यहाँ पर a प्लस बी है और इस ओर क्या है 0। ठीक है, उसके बाद आसान कौन सा दिख रहा है, t की घात वाला कुछ मान निकल जाएगा तो t के घात की कर लो, -2a बराबर -1 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ t की विमाओं की तुलना करने पर -2a बराबर -1। ठीक है ना, m की विमाओं की तुलना हो गई, t की विमाओं की तुलना हो गई। ठीक है ना, l का इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, मान निकालना है भाई हमको a और b का, तो मान जिसमें निकल रहा है उसका तुलना कर दिए। तो हमारे पास माइनस माइनस कैंसल, 2a बराबर 1, तो a बराबर क्या आएगा, ये गुणा में इधर आके भाग में हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में a का मान रख देंगे, ये है हमारे पास समीकरण 2, उसमें a का मान रख दो भाई, तो b 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b का मान कितना आ गया, -1/2। ठीक है, अब ये जो समीकरण था हमारे पास v बराबर के e टू दी पावर a, b की पावर d की पावर b, इसमें a और b का मान रख दो। ठीक है, तो हमारे पास v बराबर के e टू दी पावर 1/2, d की पावर -1/2, नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m, नीचे लेके आते हैं तो ठीक है ना। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √ओवर लिख सकते हैं कि नहीं, यदि x की पावर मेरे पास 1/2 है तो √x लिखते हैं उसको। ठीक है ना, तो इसको भी √e और √d लिखेंगे तो होल ओवर रूट लिख दो। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, v बराबर के इंटू √e/d। ठीक है, इसको रूट में चेंज कर दिए। समझ में आया सभी को, बहुत ही इजी है। ठीक है ना।